हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमें इस फ्लैट में शिफ्ट हुए 20 से 25 दिन हो गए, महीना होने वाला है ऑलमोस्ट। तो अब थोड़ा बहुत घर पूरा अच्छे से सेट हो पाया है और गार्डन भी ऑलमोस्ट सब सेट हो गए हैं अच्छे से। और प्लांट को अब मैं रेगुलर केयर कर पा रही हूँ और अच्छे से इनको सेट करने का अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है मेरा, कि कौन से प्लांट कहाँ रखने हैं। बट मैं आज जो मेरी वीडियो बनाने का मोटिव है वो ये है कि मैंने अपने शिफ्टिंग के दौरान अपने प्लांट की क्या क्या केयर की थी और किस तरह से मैं सेफली इनको यहाँ शिफ्ट कर पाई हूँ। तो एक्चुअली क्या था, बनाने का मेरा बहुत प्लान था कि भाई जब शिफ्ट हो रहा होगा तो मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, फिर दिखाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इस टाइम ऐसे जल्दबाजी रही कि बस वो शिफ्टिंग में बच्चे गए हुए थे, मैं इस घर में ही थी क्योंकि हमने उससे एक दिन पहले गृह प्रवेश किया था, तो खाली तो छोड़ना नहीं था घर। तो बच्चे गए हुए थे तो बच्चों को पता ही नहीं था कि वीडियो भी बनानी है, नहीं सारी प्रोसेस मेरा ऐसे ही रह गया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ज़ुबानी ही बता देती हूँ कि कैसे कैसे हमने सावधानी बरती शिफ्टिंग के दौरान और इतने सारे प्लांट में कैसे शिफ्ट कर पाई अपने यहाँ बालकनी में। अपने इस नए फ्लैट में मैं काफ़ी प्लांट में ले आ चुकी हूँ। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था कि ये प्रोसेस मेरा शिफ्टिंग से 1 महीने पहले शुरू हो गया था। तो जब मैं ये शिफ्ट करने का जब हमें लग गया था कि इस तारीख तक हम शिफ्ट कर जाएंगे, तो उससे 1 महीने पहले ही मैंने प्लांट्स में एक तो अच्छे से भरपूर खाद दे दी थी। जो प्लांट मैंने जो ले जाने थे उनको तो खासकर मैंने अच्छे से गुड़ाई करके उनमें खाद दे दी थी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद नहीं थी मेरी। आपको पता ही है, मैंने सारी किचन वेस्ट और लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ। तो जितनी भी मेरे पास पड़ी हुई थी तो सब में मैंने अच्छे अच्छे प्लांटर्स जितने भी मुझे ले जाने थे तो वो मैंने उसको मिट्टी अच्छी सी खाद वाली मिट्टी दे दी थी। हुआ क्या था कि एक्चुअली जब ये प्लांट्स मुझे ले जाने थे तो मेरे को सारे प्लांट मेरे ऑलमोस्ट बहुत पुराने हो रखे थे, उनमें क्रैक्स भी आ रखे थे। तो मैंने 1 महीने 1.5 महीने पहले ही मैं बहुत सारे प्लांटर्स लेके आ गई थी। हमारे यहाँ एक फ्लावर शो लगता है नोएडा में, तो वहाँ से मैंने परचेज़ किए थे। मैंने दिखाया भी होगा एक वीडियो में कि मैं क्या क्या प्लांटर्स लेके आई थी। तो वो मैंने इसी वजह से खरीदे हुए थे कि जितने भी मेरे डैमेज प्लांटर हैं वो मैं शिफ्ट करूँगी। तो मैंने फटाफट फरवरी एंड या मार्च से मैंने ये शिफ्टिंग शुरू कर दी थी। तो जितने पुराने प्लांटर थे उनको सबको मैं न्यू पॉट में डालती जा रही थी और अच्छी वेल ड्रेन खाद भी देती जा रही थी उनको। तो इस तरह से मेरा ये महीने का प्रोसेस। तो उसके बाद जब मैंने शिफ्ट कर दिए नए प्लांटर्स में जो मुझे ले जाने थे, उसके बाद मैं इनकी रेगुलर केयर कर रही थी अच्छे से, क्योंकि मुझे पता था 1 डेढ़ महीने मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा इनकी केयर करने का। और दूसरा वो बहुत हीट वाला टाइम होगा, बहुत गर्मी वाला टाइम था जब जून लास्ट में हमने शिफ्ट किया था। तो जैसे ही हम शिफ्ट करने की सोच रहे थे तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मैं कैसे ले जा पाऊँ। तो मैंने क्या करा कि जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे मेरे, उनको मैंने वहीं छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि बालकनी में बहुत बड़े बड़े प्लांट अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या करा, उनकी कटिंग लेके न्यू कटिंग से प्लांट बना लिए थे। जैसे बोगनविलिया हो गया, हिबिस्कस हो गए, करी पत्ता हो गया, इन सब की मैंने कटिंग से ग्रो करके नए नए प्लांट बना लिए थे और ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले ही। तो वो छोटे छोटे प्लांट्स थे तो वो क्या है, ईजिली मेरे गाड़ी में शिफ्ट होते रहे। जब भी हम यहाँ पे इंटीरियर देखने आ रहे थे तो शिफ्टिंग कर रहे थे तो हम लेके आते थे साथ साथ वो छोटे छोटे प्लांटर्स। तो ऐसे ही, और जो बड़े प्लांट्स थे मेरे, जैसे हिबिस्कस हो गए, 2-4 नाग चंपा था, काफ़ी सारे प्लांट थे जो बड़े बड़े हो गए थे, तो वो भी मुझे लाने थे। अब वो मैं बड़े ही लाने थे क्योंकि वो फूल देने वाले थे, स्टेज में आ रखे थे। तो वो मैं ट्रक में लेके आई, अरिका पाम वगैरह, वो जो हम शिफ्टिंग में जो मूवर एंड पैकर्स का जो ट्रक होता है वो ही लेके आए। अब उनमें हमने क्या सावधानी बरती, हमने उनको पहले इंडक्शन बता दिया था कि प्लांट की कोई भी पत्ती डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत तरीके से इसको लेके आए। मैं बड़ी मिस कर रही हूँ, वो वीडियो मैंने मिस कर दी बनाना। तो उन्होंने क्या करा, पत्तों में चारों तरफ से न्यूज़पेपर को राउंड राउंड लपेट के उसको अच्छे से पैक कर दिया, ताकि पत्ते अगर प्लांटर एक दूसरे के साथ टकरा भी रहे हैं तो पत्तियां ना टकराएं और ना पत्तियां डैमेज ना हो, टहनियाँ टूटे ना। तो ऐसे मेरे 8 से 10 प्लांट थे जो ट्रक में आए थे, शिफ्ट हुए थे, तो वो सारे उन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग करी थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। ना तो मेरे प्लांटर कोई डैमेज हुआ, ना मेरा प्लांट डैमेज हुए, क्योंकि सेरेमिक के प्लांटर्स भी थे बहुत सारे।
तो बहुत सेफली सारा, एक भी डैमेज नहीं हुआ मेरा प्लांट, और बहुत सेफली वो पहुंच गए। अब मैंने अब यहाँ पे आके तो सबसे पहले घर की सेटिंग में ही लगे हुए थे, तो अब मैं पौधों को उस टाइम बिल्कुल छोड़ा हुआ था, जैसे एज इट इज़ मैं लेके आई थी, सिर्फ उनको मिस्टिंग कर रही थी, पानी दे रही थी, यही था। फिर उसके बाद 1-2 दिन में बारिश भी हो गई, तो वो सोने पे सुहागा हो गया, पौधे ज़रा स्ट्रेस में थे, फिर वो ठीक होने लगे। तो आज वो पूरा 1 महीना होने को आ रहा है, अब पौधे बिल्कुल ठीक है, न्यू ग्रोथ पे आ गए हैं। तो इस तरह से अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो अपने मूवर्स पैकर्स को पहले ही बता दीजिए कि इस तरह से पैकिंग करके ले जाइए, और अपने बड़े-बड़े अगर प्लांट है तो उनकी कटिंग ग्रो करके लेके आइए अपने गार्डन में। तो उससे क्या है, आपके न्यू प्लांट आपको मिल जाएँगे, और वो शिफ्टिंग में ईज़ी भी रहते हैं लाने में। और मैंने क्या करा, प्लांट मेरे पास प्लांटर कम थे, तो मैंने क्या करा, एक ही प्लांटर में 2-2 3-3 कटिंग ग्रो कर दी थी। तो यहाँ आके जब वो क्योंकि 2-3 महीने से वो कटिंग में लगा रही थी, तो बहुत अच्छे से उनमें लीफ भी आ गई थी, ग्रोथ भी आ गई थी, तो उनको मैंने यहाँ पे फिर न्यू प्लांट में शिफ्ट कर लिए। तो ऐसे बहुत सारे लाई मैं कम से कम थी 20 या 25 प्लांटर लाई थी। मगर अब देखिए, मैंने और जब अमेज़न से मेरे को ये वेरी वीडियो देखी होगी आपने, मैंने और बहुत सारे प्लांटर्स मँगाए, उनमें वो कटिंग ग्रो करी, और वो अब बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, और मेरे को बहुत तसल्ली है कि जो मेरे प्लांट वहाँ पे थे, सारी क्वांटिटी मेरी यहाँ आई है। अभी कोई आ गया था, बेल बज गई थी, तो डिस्टर्ब हो गई वीडियो बीच में। तो फिर उसके बाद मैंने इस तरह से शिफ्टिंग की, और इस तरह से मैंने अपने पौधों की देखभाल भी की, और आज वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी सब बहुत अच्छे से वेल सेटल हो गई हैं, और अच्छे-अच्छे से न्यू ग्रोथ ला रही हैं वो। तो आशा है आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, कि जो लोग ट्रांसफ़र वाली जॉब में रहते हैं, 24 घंटे शिफ्टिंग में रहते हैं, और हर तीसरे चौथे महीने में साल में उनको शिफ्ट करना होता है, तो अपने प्लांट्स को आप इस तरह से केयरफुली लेके आ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी भी अपने प्लांट में कटिंग ग्रो करके लेके आ सकते हो। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और मेरे वीडियो को अच्छे-अच्छे कमेंट दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि न्यू जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच पाए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।